बानी पीटीआई का केस अगर 30 दिसंबर से कबल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता तो क्या होगा? फिलहाल तो जी इलेक्शन कमीशन जो है पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एंड सो मच सो सिर्फ यहाँ तक नहीं बात खत्म होती। इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है जनाब कि इन हालात में, मैं कोर्ट इन कोर्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इन हालात में इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं है। अब वो क्या हालात हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, मैं कोर्ट इन कोर्ट दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इन हालात में इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज कह रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज जो हैं, ठीक है, उनको जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है उसमें उनको रिजर्वेशंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके भी जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बिल्कुल फैसला कर लिया। उनकी लीगल टीम जो है आज बैठ के सर जोड़ के उन्होंने सारा दिन यही काम किया है। अब इसको चीज बड़ी जो अलार्मिंग बात है जो मैं बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ कि अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट खुद समझती है कि इलेक्शन कमीशन के उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सकते, वो क्यों नहीं करा सकते उसकी डिटेल्स में जाया जा सकता है, उसकी डिटेल्स जो है वो सामने लाई जा सकती हैं। लेकिन वो इस वक्त एज ऑफ नाउ आई पर्सनली थिंक एंड अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज they are not very happy with the Peshawar High Court। ये तो काइंड ऑफ अर्थ शेकिंग न्यूज आपने दे दी है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, क्या कोई इस्तीफा भी आ सकता है इलेक्शन कमीशन से? खैर इस वक्त इस्तीफा नहीं आ सकता, लेकिन इस्तीफे पे इस वक्त कोई बात नहीं हुई, ना इस्तीफे पे कोई इस वक्त कोई किसी किस्म की कोई आवाज कहीं से नहीं आ रही। लेकिन अगर आप इस्तीफे की बात करें राजा सिकंदर सुल्तान की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई इस्तीफा आएगा और ना वो इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि इन हालात में इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि हम इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, एंड वी विल नॉक द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है उसके बाद जनाब देखा जाएगा। लेकिन सारी आंखें सारी नज़रें इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ही जो अगर कोई रिलीफ इलेक्शन कमीशन को मिलता है या फॉर दैट मैटर पीटीआई को मिलता है, जो जिसको भी रिलीफ मिलता है उसको तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त हालात जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर वो कोई इतने साजगार नहीं है, एंड दे आर नॉट आइंग फॉर February 8th इलेक्शंस। और जब तक फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त तक वो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। इलेक्शन कमीशन हौसला अफजा नहीं है, वेरी हैप्पी। ठीक है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी जरा वाजे कर दें कि इनकी आजमाइश कब तक खत्म होने के इम्कानात हैं? क्या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर पाएंगे? कोशिश उनकी बहुत है जी कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, और इस पे उन्होंने काफ़ी काम भी किया है जेल के अंदर रहकर। और काफ़ी काम से मेरी मुराद ये है कि उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, और वो कोशिशें जो हैं हर किस्म की कोशिश उन्होंने की है कि जी मनु इलेक्शन लड़न दो और बाकी सब अच्छे दी रिपोर्ट होएगी। बट एनीवेज उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, एक छोटा सा एक आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 1 मिनट का एग्जांपल है, आपको समझ आ जाएगी कि 2 मिनट की दे दें। पीटीआई उन पे कितना ट्रस्ट करते हैं। वो उनको जब यहाँ पे कंटेनर लगा हुआ था इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे बानी पीटीआई ने उनसे पूछा कि जी सुबह आपकी एक बहुत अहम मीटिंग हुई थी टी ब्रेक पे, और अभी 7 बज गए हैं तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा जी मुझे वक्त नहीं मिला, मैं बता नहीं पाया आपको। उन्होंने कहा जी सुबह 11 बजे से लेके 7 बजे तक आपको वक्त नहीं मिला और आप मेरे साथ थे, बानी ने कहा। तो वो जनाब हालात ये उन्होंने लेम एक्सक्यूजेस सामने रखे बानी पीटीआई के। बट देन अगेन द पॉइंट इज कि इतना ट्रस्ट डेफिसिट है और कोई इतने अच्छे वहाँ पे कंफर्टेबल उनके रिलेशंस नहीं हैं। ठीक है, मैं शाह साहब ने बड़ी वहाँ पे तकलीफ़ें काटी हैं, जेल में प्रॉब्लम में रहे हैं और प्रॉब्लम्स काट भी रहे हैं, ये शाह साहब का बड़ापन है। बट देन अगेन ट्रस्ट डेफिसिट इज़ वेरी मच देयर बिटवीन द बानी पीटीआई एंड शाह साहब, और वो उसको आप नज़र भी आता है, झलकता भी है। और हमने कई दफ़ा जब हुकूमत थी पीटीआई की उस वक्त भी देखा। नाउ
सिचुएशन कैन नॉट चेंज, आई वुड से। सिर्फ मियर जेल काटना और सिर्फ जेल काट के ये कहा जाए कि जनाब वो सब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी बिटवीन द बानी पीटीआई एंड शाह साहब, मेरा नहीं ख्याल, मुझे फिर भी डाउट है। लेकिन अगर जो लोग कायम रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुश्किल हालात में, काफी चेंज हो गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या परवेज लाई साहब हैं, वो लोग जो पहले ताकतवर हलकों के असीर रहे हैं, उनकी आंखों के तारे। 2-3 दफा होके आया हूँ। मैं परवेज लाई साहब के बारे में तो मैं कह सकता हूँ, परवेज लाई साहब के बारे में मैं एक मिनट अबू जर साहब, मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूँ। परवेज लाई साहब के बारे में तो मैं वाउच कर सकता हूँ, परवेज लाई साहब के बारे में बिल्कुल वाउच किया जा सकता है। शाह साहब के बारे में देखें, उनकी कुर्बानियां शाह साहब की हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की कुर्बानियां हैं, वो अभी तक स्टिक करके रहे हुए हैं। लेकिन मैंने तो ट्रस्ट डेफिसिट वहां पे खत्म नहीं करना, वो तो बानी ने करना है, ठीक है। और वो वहां पे ट्रस्ट डेफिसिट जो है, जो भी कहता रहे कोई कि जनाब वो खत्म हो गया है या चेंज आ गया, उसमें मे बी लाइक 19-20 का फर्क पड़ गया हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि नोइंग द बानी पीटीआई, वो मेरा नहीं ख्याल वो बताया। फिर उन्हें जब शाह साहब को रिहा किया गया था, वो फिर मुलाकात के लिए गए थे, वो सारी कहानी उसी के नहीं देखिए, सारी बात चीजें बहुत चेंज होगी। राणा साहब ऐसी तीलियां ना लगाएं बिला वजह, ठीक है ना। अच्छा राणा साहब, मुझे नहीं लगा रहे, सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं यहाँ पे। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई हमने ब्रिज बिल्डिंग थोड़ी करनी है, हमने जो फैक्ट्स है वो लोगों के सामने रखने, लेट द पीपल डिसाइड। राणा साहब, डू यू हैव एनी ब्रेकिंग न्यूज़? जी, आई पर्सनली थिंक कि ये एक यहाँ पे जहाँ तक ये कहा जाता है ना, ये एक डिसइंफॉर्मेशन है। मैं तो कहूँगा कि कहा जा रहा है कि जनाब बानी पीटीआई जो है कोई यहाँ पे कोई मुआहदा कर लेगा या झुक जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। हाँ, ये जरूर है कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए इलेक्शंस जो होने हैं, चाहे 8 के बाद हो चाहे 8 को हो, लेकिन जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है इलेक्शंस में, ताकि सवालात ना उठे इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे, उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। और उसमें कोशिश से ये चीजें शामिल हैं कि जनाब चेयरमैन पीटीआई भी उसमें पार्टिसिपेट करे, और अगर नहीं कर सकते पार्टिसिपेट चेयरमैन पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट, तो एटलीस्ट जो पीटीआई है एज वो उसमें अच्छे तरीके से खुल के पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहता हूं, क्लोज टू इलेक्शंस ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिलहाल थोड़ा सा टफ टाइम है, बट क्लोज टू इलेक्शंस ये जो मैं बात कर रहा हूं उसमें थोड़ा एज शायद पीटीआई को मिल जाए।